हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडिडोफाइट्स के बारे में। रेडिडोफाइट्स जो है प्लांट किंगडम के पहले ऐसे प्लांट बने जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का वर्क होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में एंड फ्लोएम का वर्क होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है। रेडिडोफाइट्स के अंदर जो है हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स आते हैं। रेडिडोफाइट्स जो है वो मेडिसिनल पर्पसेस में भी यूज़ होते हैं, एज अ सॉइल बाइंडर भी ये वर्क करते हैं एंड इनका ऑर्नामेंटल यूज़ भी होता है, दैट इज़ इनको हम सजावट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डेरिडोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो होता है स्पोरोफाइट। ठीक है। ब्रायोफाइट का होता है क्या, गैमेटोफिटिक होता है। डोमिनेंट फेज उनका क्या होता है, गैमेटोफिटिक होता है। एंड डेरिडोफाइट्स का जो होता है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। ठीक है। इनका जो बॉडी होती है प्लांट की वो डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स में। ठीक है। इससे पहले जो हमने ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था उसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट नहीं थी, उनके तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। बट यहाँ डेरिडोफाइटा से स्टार्ट हो गया कि अब डेरिडोफाइटा के पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। इनके पास वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। डेरिडोफाइटा में दो तरीके की लीव्स पाई जाती हैं, माइक्रोफिलस एंड मैक्रोफिलस। ठीक है। माइक्रोफिलस यानी छोटी छोटी पत्तियां, जैसे कि हम सेलेजनेला में देखते हैं। मैक्रोफिलस जिसमें जैसे कि बड़ी पत्तियां जो हम फर्न्स में देखते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये फर्न है जो कि मैक्रोफिलस लीव्स को बियर कर रहा है। ठीक है। मैक्रोफिलस बड़ी पत्तियों को, और ये रहा सेलेजनेला जिनके पास छोटी पत्तियां हैं, तो ये क्या हो गए, माइक्रोफिलस हो गया, माइक्रोफिलस लीव्स हो गई। ओके। स्पोरोफाइट बियर करती हैं क्या, स्पोरेंजिया, जो कि सबस्टेंडेड लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। ठीक है। कुछ केसेस में यही स्पोरोफिल्स जो है एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं जिसे हम स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स भी कहते हैं। जैसे कि हम इक्विस्टम में देखते हैं, इसमें क्या बनता है, कोन्स बनता है। ठीक है। ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करती हैं स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है जिसके बाद स्पोर्स बनते हैं। ठीक है। ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, फर्दर प्रोथैलस को बनाते हैं। प्रोथैलस क्या होता है, प्रोथैलस जो होता है वो मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन को बियर करने वाला एक गैमेटोफाइट होता है। ठीक है। और इसकी जर्मिनेशन के लिए, दैट इज़ प्रोथैलस की जर्मिनेशन के लिए हमें ठंडी शेडी जगह चाहिए होती है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होता है वाटर का, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए इसेंशियल है। ठीक है। और यही चीज़ दैट इज़ कि इसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, यही चीज़ जो है डेरिडोफाइट को एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड रखे है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगहों पे पाए जाएंगे जहाँ पर नमी होगी, ये सूखी जगह पर नहीं पाए जाएंगे। जहाँ पानी होगा उसी के आसपास डेरिडोफाइट्स पाए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर जो है इसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके। नाउ हम बात करते हैं कि गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। मैंने पहले बताया प्रोथैलस जो होता है वो ऐसा गैमेटोफाइट होता है जिसके पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। ठीक है। वाटर जो है वो रिक्वायर होता है एंथ्रोजोइड के ट्रांसफर के लिए, दैट इज मेल गैमेट जो है रिलीज होते हैं पानी में, और ये पहुंचते हैं कहाँ तक, आर्किगोनियम तक। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद जो है फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, दैट इज मेल गैमेट का फ्यूजन होता है एग से, जो कि आर्किगोनियम में प्रेजेंट होता है, और ये फॉर्म करता है क्या, जाइगोट को। जाइगोट thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte। ठीक है। अब जाइगोट क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। ठीक है। डेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि डोमिनेंट फेज होता है डेरिडोफाइट्स का। मेजरली डेरिडोफाइट्स में सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर बनते हैं जिसे हम कहते हैं होमोस्पोर्स। ठीक है। बट कुछ जेनेरा जो है डेरिडोफाइट्स की, लाइक सेलेजनेला एंड साल्विनिया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक मैक्रो दैट इज़ लार्ज साइज के एंड माइक्रो स्मॉल साइज के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन, सेलेजनेला एंड साल्विनिया। ठीक है। ये दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं हेट्रोस्पोर्स। ठीक है। तो इनमें जो मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर होते हैं वो जर्मिनेट करके न्यू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं। ठीक है। माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट बनाता है। ओके। मेल गैमेटोफाइट बनाता है, और मेगा जो है वो बनाती है फीमेल गैमेटोफाइट।
ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट्स इन प्लांट्स की जो होती हैं वो पेरेंट स्पोरोफाइट से अटैच रहती हैं एक वेरिएबल पीरियड के लिए। ओके। फिर जब डेवलपमेंट हो जाता है जाइगोट का इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये स्पोरोफाइट से पेरेंट स्पोरोफाइट से वेरिएबल टाइम के लिए अटैच रहती हैं, और जाइगोट का डेवलपमेंट इनटू यंग एम्ब्रियोज जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। ओके। दिस इवेंट इज़ अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ओके, इस स्टेप को जो है इवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना गया है जो कि सीड हैबिटेट के लिए कंसिडर किया गया है, मतलब सीड आगे जो सीड बियरिंग प्लांट्स बनेंगे उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना गया, ठीक है। डाइडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू इतने क्लासेस, ठीक है। ये 4-5 तरीके के क्लासेस है जिनमें डाइडोफाइट्स को क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये क्या है, सेलेजेनेला है, ठीक है। ये आपका इक्विस्टम है, ये रहा स्ट्रोबिलाई, स्पोरोफिल कोन बियरिंग हो गया ना, स्ट्रोबिलस हो गया ये एक तरीके का स्पोरोफिल है, ठीक है। यहाँ पे राइजोम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फर्न देख सकते हैं आप, माइक्रोफिलस लीव्स प्रेजेंट है इसमें। ये है साल्विनिया जो कि क्या होता है, हेटेरोस्पोरस होता है, हेटेरोस्पोरस होता है, 2 तरीके की स्पोर्स बियरिंग करता है, माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर। ओके। नेक्स्ट हम अब देखेंगे डाइडोफाइट्स पे बेस्ड PYQs नीट में। तो नीट 2024 में जो एक क्वेश्चन आया था, विच स्ट्रक्चर इज़ हैप्लॉइड, ठीक है। तो गैमेटोफाइट जो होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो प्रोथैलस था, डाइडोफाइट का जो प्रोथैलस था वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट जो कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को बियर कर रहा है, तो ये होता है हैप्लॉइड, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फर्न इज़ फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट, फर्न का कौन सा पार्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है एंड इंडिपेंडेंट होता है, तो उसका आंसर क्या है, स्पोरोफाइट। नेक्स्ट 2023 में क्वेश्चन आया था कि विच फीचर हेल्प डाइडोफाइट्स टू बिकम फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, डाइडोफाइट्स का कौन सा ऐसा फीचर है जिन्होंने इसे पहला वेस्कुलर लैंड प्लांट बनाया था। तो मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि इनके पास जो है वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम, इसकी वजह से ये पहले टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट्स बने, ठीक है। डेरिडोफाइट्स में वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए होती है, इसीलिए यही चीज़ इसको एक जगह पे जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि ये किसी सिर्फ वट एरिया में जहाँ पे पानी ज़्यादा हो वहीं पे पाए जा सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पर्म मोटिलिटी के लिए। ओके। नेक्स्ट नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि डोमिनेंट फेज डाइडोफाइट्स का क्या होता है, तो वो है स्पोरोफाइट। आप PS से भी इसको लर्न कर सकते हो। ओके। डाइडोफाइट्स का डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। डाइडोफाइट्स का स्पोरोफाइट है, एंड ब्रायोफाइटा का क्या है, गैमेटोफिटिक है, ठीक है। GB से हम इसको याद कर सकते हैं, GB डेटा वाला GB होता है ना, तो गैमेटोफिटिक ब्रायोफाइट का होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्लांट टू शो ट्रू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स, तो वो था क्या, डेरिडोफाइट्स था। यहाँ से शुरुआत हो जाती है ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स की। ब्रायोफाइट्स में ट्रू नहीं होते हैं, फॉल्स होते हैं, उनकी तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइटा में, लेकिन डेरिडोफाइटा से स्टार्ट हो जाता है ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम का प्रेजेंस, ठीक है। नेक्स्ट नीट 2021 में क्वेश्चन आया है कि हार्ट शेप स्ट्रक्चर फर्न की लाइफ साइकिल में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या होता है, एक गैमेटोफाइट होता है, क्या होता है, एक गैमेटोफाइट होता है ये, ठीक है, जिसके पास फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। फर्न रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू। कहाँ बनता है ये, स्पोरेंजिया में, कैसे, बाय मियोसिस, कैसे बनता है ये, बाय मियोसिस, स्पोरेंजिया के अंदर। ओके। नेक्स्ट नीट 2022 का क्वेश्चन है कि डेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट है वो कैसा होता है, तो मैंने बताया था कि गैमेटोफाइट क्या होता है, पहले तो वो प्रोथैलस होता है, ठीक है, प्रोथैलस होता है, और ये क्या होता है, शॉर्ट लाइव्ड इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डेरिडोफाइट्स की क्या नीड होती है, तो वो है वाटर, पहले भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वाटर, ताकि एंथ्रोजोइट्स का मूवमेंट हो सके, मोटिलिटी हो सके, तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा।
तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से शेयर करें एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।